आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित हैं। आज पुनः मैं उपस्थित हूँ आप सभी के बीच हमारे कार्यक्रम रघुनाथ के साथ। जो दर्शक हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं उन्हें मैं बताना चाहूँगी कि रघुनाथ एक अद्भुत कार्यक्रम है जहाँ हम श्री राम के जीवन चरित्र के कुछ प्रसंगों को जानने और समझने का प्रयास कर रहे हैं और साथ ही उनमें से कुछ की प्रस्तुतियाँ भी यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं इस अद्भुत कार्यक्रम को और बढ़ चलते हैं हमारे पहले सेगमेंट आज की परिचर्चा की ओर। प्रियजनों, इसके पहले कि मैं आज की परिचर्चा आरंभ करूं, मैं धन्यवाद देना चाहती हूं अपने सभी दर्शकों का जिन्होंने पिछले वीडियो को इतना सराहा और जो बातें, जो ज्ञान मैंने उसमें आप सभी के साथ साझा किया उसे इतना प्रोत्साहन दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आशा करती हूँ कि आगे भी आप हमें इसी प्रकार हमारा सहयोग करते रहेंगे और हमारा प्रोत्साहन करते रहेंगे। उन्हीं कमेंट्स में जो पिछले वीडियो में आए थे, एक हमारे दर्शक ने जिनका नाम वल्लरी अवस्थी है, एक प्रश्न पूछा कि देवी शांता की कथा, जैसा मैंने बताया था कि महाभारत में काफ़ी विस्तार से बताई गई है, उसी प्रकार कितनी और ऐसे नरेशंस हैं कथा के। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि वल्लरी जी, आपने जो ये प्रश्न पूछा है कि कितने नरेशंस हैं, ये राम कथा या रामायण के कॉन्टेक्स्ट में आप पूछ रही हैं। तो अगर मैं आरंभ करूं तो कई सारे हमें कथाएं या वर्जन्स मिलते हैं इस बात के कि पहली बार ये कथा कहाँ कही गई या कहाँ लिखी गई या किसने लिखी। इस पर बड़ा दुविधा रहती है जिसको हम कहेंगे। तो हमें क्या अंतर पड़ता है कि किसने पहली बार कहा? हम तो सभी को मानते हैं जिसने भी राम कथा पहली बार कही है या पहली बार लिखी है। लेकिन कुछ जो मेरे पास इससे संबंधित जानकारी है वो मैं आप सभी के साथ आज की परिचर्चा में साझा करने जा रही हूँ। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ कि राम कथा के बारे में, तो कई साहित्यकारों में या लेखकों में ये एक मतभेद रहता है कि दो शब्द हैं श्री राम जी के जीवन चरित्र को लेकर के, एक है राम कथा और एक है रामायण। तो उन दोनों में अंतर क्या है? बड़ा छोटा बारीक सा अंतर है। राम कथा जब हम कहते हैं तो हम एक अनौपचारिक ढंग की बात कर रहे होते हैं जिसमें प्रभु राम के जीवन यात्रा को हम वर्णित करते हैं। तो राम कथा इज द इनफॉर्मल स्टोरी टेलिंग या अनौपचारिक कथा वाचन जिसको हम कह सकते हैं, कि जब भी हम इनफॉर्मली यूं ही शेयर कर रहे होते हैं कि इस कथा में क्या क्या कुछ हुआ, कैसे कैसे स्टोरी प्रोग्रेस करती है, तो जब वो हम किसी से कहते हैं तो वो राम कथा होती है। जबकि रामायण जब हम शब्द का प्रयोग कर रहे होते हैं तो उसका अर्थ एक औपचारिक ढंग होता है। दूसरी चीज, राम कथा ओरल रीटेलिंग की बात आती है और रामायण जब हम कहते हैं तो वो लिखित रूप में जो हमारे पास उपस्थित है, हमारे पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं या जो कुछ भी अब तक का रिटन मटेरियल है, हम उसे रेफर कर रहे होते हैं। तो राम कथा और रामायण जो दो शब्द हैं, जहाँ तक जितनी मेरी जानकारी है, जितना मुझे समझ आता है, तो इन दोनों में ये एक बड़ा अंतर है राम कथा और रामायण में। जहाँ तक नरेशंस की बात है कि और कितने हैं, तो जो सबसे पॉपुलर हमारे पास है या जन में जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो ये कि एक बार कैलाश पर्वत पर देवी ने महादेव से प्रश्न किया कि मुझे एक ऐसी कथा बताइए जो कष्टमय समय के बीच मन को शांति प्रदान करे। तब उसके उत्तर में महादेव ने श्री राम की कथा सुनाई
वहाँ से काकभुशुंडी नामक एक कौवे ने ये कथा सुनी और जाकर के ऋषिवर नारद को सुनाई। देवऋषि नारद को हम सभी जानते हैं, उन्हें ये कथा सुनाई और जितनी देवऋषि नारद को उस कथा में से याद था वो उन्होंने ऋषि वाल्मीकि को सिखाया, उनको सुनाया। तो जब ऋषि वाल्मीकि को ये कथा मालूम हुई तब उनसे लव और कुश, जो श्री राम और सीता जी के पुत्र हैं, उनको ये कथा सिखाई और सुनाई वाल्मीकि जी ने। और वहाँ से लव और कुश ने श्री राम के दरबार में जाकर के ये कथा सुनाई। तब श्री राम ये नहीं जानते थे कि जो दो बालक ये कथा मुझे सुना रहे हैं वो स्वयं मेरे ही पुत्र हैं। तो कथा वाचन की जो एक परंपरा हमारे भारत की है, जो बहुत प्राचीन है, वो यहाँ से आगे बढ़ी। ये सबसे पॉपुलर नोशन है कि किस तरह राम की कथा आगे बढ़ती है और कैसे आगे लोगों तक पहुँची। इसके अलावा एक और मैं कह सकती हूँ कि वर्जन मिलता है कि कहाँ से राम कथा इतनी प्रचलित हुई। तो एक और इसका जो है कथा मैं आपको बता देती हूँ कि जब सीता जी धरती में समा गई तब उसके बाद कुछ घास की तरह उनके, जिसको कहते हैं, उनके केश थे, उनके बाल थे, जो धरती की सतह पर रह गए। बहुत देर तक उसी स्थान पर बैठे रहे और उन घास की जो पत्तियां थी उसको ऐसे सहलाते रहे। उसके बाद लव और कुश कर वापस आए, अपने महल वापस आ गए। इस प्रकरण के बाद हनुमान जी बहुत चिंतित थे कि सीता माँ अब नहीं, तो ये किस ओर बढ़ रही है, ये अब आगे घटनाक्रम क्या होने वाला है। इसी बीच लक्ष्मण जी अचानक एक दिन वन में जाते हैं और उसके बाद पुनः कभी नहीं लौट करके आते हैं। ये भी एक कथा जो उत्तर रामायण में हमें मिलती है। वाल्मीकि रामायण का अगर आप उत्तर रामायण पढ़ें तो उसमें ये बहुत अच्छे से कथा दी गई है। कभी समय होगा तो मैं सुनाऊंगी कि असल में ये कथा थी क्या। लेकिन उसके बाद लक्ष्मण जी कभी वापस लौट के नहीं आते हैं। ऐसे में हनुमान जी और घबरा जाते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है, अब किसकी बारी है, क्या प्रभु राम अगले होंगे। तो ऐसे में वो अयोध्या का जो द्वार होता है, प्रवेश द्वार होता है, उसके रक्षक के रूप में वहीं स्थापित हो जाते हैं कि मैं कुछ होने नहीं दूंगा। और ये उन्होंने निश्चय किया ही होता है कि वो सामने से यमदेव को आते देख लेते हैं कि वो छिप रहे हैं हनुमान जी से, क्योंकि ऐसा ये हमारे विश्वास में है कि यमदेव और किसी से नहीं डरते लेकिन हनुमान जी से डरते हैं। तो वो यमदेव को भगा देते हैं कि यहाँ अयोध्या में प्रवेश नहीं करेंगे, आप नहीं आ सकते हैं। राम जी को ये पता होता है कि जब तक हनुमान है मुझे कुछ नहीं हो सकता है। तो ऐसे में वो क्या करते हैं कि हनुमान जी को अपने पास बुलाते हैं और अचानक उनके हाथ से एक अंगूठी नीचे गिर जाती है वहाँ पर, और वहाँ पे क्रैक होता है ज़मीन। और राम जी जो हैं हनुमान जी से कहते हैं कि मेरी ये अंगूठी ला दो। तो हनुमान जी हाँ अभी लेके आता हूँ। तुरंत वो जो क्रैक होता है उसमें हाथ डालते हैं तो कुछ उन्हें मिलता नहीं है, तो वो और आगे बढ़ते हैं, फिर नहीं कुछ मिलता, और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। और इट वॉज नो टाइम दैट ही रियलाइजेज कि where he went into wasn't a normal crack but a tunnel, और उसमें वो प्रवेश करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बढ़ते बढ़ते ढूंढते ढूंढते अचानक उन्हें नाग मिलते हैं जिनके माथे पर मणियां होती हैं, और वहां पर जो रोशनी है वो और कुछ नहीं है, सिर्फ उन नागों के सर पे जो मणि है वही चमक रही है। तो वहाँ पर अचानक जब वो नागों को देखते हैं तो उन्हीं नागों के बीच में से कई अंगूठियों का ढेर होता है। तो नाग पूछते हैं आप यहाँ क्या कर रहे हैं, ये तो हमारी जगह है, ये तो नागलोक है, आप नागलोक में प्रवेश कर गए हैं। तब हनुमान जी को समझ में आता है अच्छा ये कोई भिन्न जगह है जहाँ मैं आ गया हूँ। और वो कहते हैं कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, ना मैं आपको हानि पहुँचाने आया हूँ, मुझे मात्र मेरे प्रभु की अंगूठी चाहिए, मुझे वो लेनी है। तो नाग प्रश्न पूछते हैं कि एक बात बताइए
जो भी पेड़ की जड़ें धरती के नीचे आती हैं वो सीता क्यों कहती हैं? तो हनुमान जी कहते हैं ये वही सीता हैं जिनके प्रभु की अंगूठी मैं यहाँ लेने आया हूँ। तो नाग उनसे प्रश्न करते हैं कि क्या आप उनकी कथा हमें सुनाएंगे? तो हनुमान जी कहते हैं इससे अधिक आनंददायक मेरे लिए और कुछ नहीं होगा कि अपने प्रभु श्री राम और अपनी माता सीता की कथा आप सभी को सुनाऊं। जो अभी मैंने आपको बताया वो हमारे पास वाचन की परंपरा की कुछ कथाएं हैं कि किस प्रकार राम कथा आगे बढ़ी और जन के बीच फैली। लेकिन जो रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें मैं कहूँ या लिखित रूप में हमारे पास रामायण कब से आई, तो सबसे पहले वाल्मीकि रामायण हमारे पास है जो ऋषि वाल्मीकि ने लिखी थी। उसके अलावा कुछ हैं जो मैं बहुत जल्दी से आपको बता देती हूँ। वेदव्यास जी द्वारा महाभारत में रामोपाख्यान में उल्लेख है राम कथा का। भाषा जी द्वारा संस्कृत नाटक प्रतिमा नाटक में उल्लेख है। विष्णु पुराण जो संस्कृत भाषा में है उसमें भी उल्लेख मिलता है। विमलासुरी जी द्वारा पौमाचार्य एक जैन ग्रंथ है जो प्राकृत भाषा में लिखा गया है और उसमें भी राम कथा का हमें उल्लेख मिलता है। कालिदास जी का नाटक रघुवंश बहुत प्रचलित है, हम सभी ने पढ़ा हुआ है। उसमें भी श्री राम के ही जीवन चरित्र की चर्चा की गई है। उसके बाद एक बुद्ध ग्रंथ में भी मिलता है जिसे दशरथ जाटक कहते हैं और ये पाली भाषा में लिखा गया है। इसमें भी उल्लेख है राम कथा का। और संस्कृत में भट्टी काव्य महावीर चरित्र जो भावभूति जी द्वारा रचित है और संस्कृत भाषा में ये लिखा गया है, उसमें भी राम कथा है। भगवत पुराण हम सभी जानते हैं, उसमें भी उल्लेख मिलता है। मुरारी जी का संस्कृत नाटक है अनर्घ राघव, अनर्घ राघव नामक, आप चाहें तो ढूंढ सकते हैं, पढ़ सकते हैं इनके बारे में। भोज द्वारा संस्कृत में लिखा गया चंपू रामायण, तमिल भाषा में इरम अवतारम है, संस्कृत में अध्यात्म रामायण है। बुद्धा रेड्डी जी द्वारा तेलुगु में रंगनाथ रामायण है हमारे पास। संस्कृत में अद्भुत रामायण, कृत्तिवास द्वारा बंगाली में रामायण, कंडली जी द्वारा असामी रामायण, ओडिया रामायण, आनंद रामायण, तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस, एकनाथ जी द्वारा मराठी में लिखी गई भावार्थ रामायण, कन्नड़ रामायण, मलयालम रामायण, गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा रचित ब्रज भाषा में गोविंद रामायण जो दसम ग्रंथ का एक हिस्सा है, उसमें भी राम कथा हमारे पास है। गिरिधर जी द्वारा गुजराती रामायण, दिवाकर प्रकाश भट्ट जी द्वारा कश्मीरी रामायण हमारे पास है और नेपाली रामायण जो भानुभक्त द्वारा विरचित है वो भी राम कथा की ही बात करती हैं। तो लिखित रूप में हमारे पास कई सारे वर्जन्स हमें, नरेशंस हमें मिलते हैं। लगभग भारत के हर एक प्रदेश में एक अलग रामायण लिखी गई है जो वहाँ के जन की भाषा में उपस्थित है। जैसे अवधी की जो रामायण है वो तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस है। उसी तरह उड़िया में, कन्नड़ में, मराठी में, कश्मीर में, नेपाल में, भारत के अलग अलग प्रांतों में असमी रामायण। तो इसी प्रकार भारत के अलग अलग प्रांतों में रामायण लिखी गई, पढ़ी जाती है, सुनाई जाती है और रामलीला के रूप में खेली भी जाती है। तो पूरे भारत में ही प्रभु राम का विस्तार है। भारत में ही क्या, पूरे विश्व में उनका गुणगान है। लेकिन बहुत से लोग जो कहते हैं कि मात्र अयोध्या तक या मात्र उत्तर भारत तक श्री राम सीमित हैं, ऐसा नहीं है। वो हम सभी के हृदय में हैं और पूरे विश्व में उनका गुणगान होता है, उनकी जय जयकार होती है।
तो कुछ जो मेरे पास इससे संबंधित जानकारी थी वो मैंने आपको देने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपके पास कुछ इससे जुड़ा ज्ञान हो, इससे जुड़ी कोई जानकारी हो, तो वो हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिए। कमेंट सेक्शन में आपके जो प्रश्न हो, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन हो, वो सभी के साथ साझा कीजिए, क्योंकि ज्ञान किसी एक तक सीमित नहीं रहना चाहिए। वो सभी का है, सभी के लिए है, तो क्यों ना सभी उसका लाभ उठाएं। उम्मीद करती हूँ हमारे दर्शकों को आज की परिचर्चा अच्छी लगी होगी। कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, समय हो गया है हमारे कार्यक्रम के अगले सेगमेंट आज के प्रसंग का। प्रियजनों, आज का प्रसंग जो मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ वो बड़ा रोचक है। ये प्रसंग है तब का जब सीता जी के अपहरण के बाद श्री राम और लक्ष्मण जी उन्हें ढूंढने के लिए वन वन भटकते हैं और भटकते हुए किष्किंधा पर्वत के पास पहुंचते हैं। कई प्रश्नों के बाद हनुमान जी को पता चलता है कि ये श्री राम और लक्ष्मण जी हैं, और तब सुग्रीव जी की भेंट कराते हैं उन दोनों से। राम जी और सुग्रीव के बीच संधि होती है कि यदि श्री राम सहायता करेंगे सुग्रीव को उनका राज्य वापस दिलवाने में, तो सुग्रीव उनकी सहायता करेंगे सीता माता को ढूंढने में। है ना रोचक? और बड़ा ही अद्भुत ये मिलना है श्री राम का और सुग्रीव का। तो यही है हमारा आज का प्रसंग, और इसी से संबंधित है हमारी आज की प्रस्तुति भी। आप आनंद लीजिए हमारे अगले सेगमेंट आज की प्रस्तुति का। मुझे दीजिए आज्ञा। भेंट होगी आप सभी से अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय रघुनाथ। और चलते चलते दोनों को कबंध नामक राक्षस मिलता है, जिसकी बड़ी बड़ी भुजाएं थी। उसने एक भुजा में राम को जकड़ा, दूसरे में लक्ष्मण को। फिर दोनों ने बड़ी फुर्ती से उसके दोनों हाथ काट दिए, और उससे प्रकट हुए देवता, जिन्होंने हाथ जोड़कर राम और लक्ष्मण को नमस्कार किया और कहा, मैं तो श्रापग्रस्त था, इसलिए इस असुर के वेश में यहाँ घूम रहा था। आपने मुझे मुक्त कर दिया, बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ राम? तब श्री राम ने कहा कि मैं और मेरा भाई मेरी पत्नी को ढूंढ रहे हैं, रावण उन्हें दक्षिण की दिशा में ले गया है। तब कबंध ने कहा कि यहाँ से आप किष्किंधा की ओर जाइए, वहाँ पर बहुत से वानर हैं जिन्होंने दक्षिण दिशा में बड़ी यात्राएं की हैं, कदाचित वो आपकी सहायता कर सकेंगे। फिर क्या था, यह ज्ञान प्राप्त करते ही राम और लक्ष्मण किष्किंधा की ओर चल पड़ते हैं। उधर किष्किंधा में कुछ अद्भुत ही था। अपने भाई द्वारा निष्कासित किए जाने के बाद सुग्रीव बड़े दुखी मन से बैठे हुए थे, और उनके साथ थे उनके परम मित्र हनुमान। दोनों बैठकर ये चर्चा कर रहे होते हैं कि राज्य वापस कैसे लिया जाए, कि तभी वो दो मनुष्यों को अपनी दिशा की ओर आते देखते हैं। सुग्रीव हनुमान से कहते हैं कि जरा पता लगाओ ये दोनों हैं कौन, कहीं ये भैया के गुप्तचर तो नहीं। हनुमान जाते हैं श्री राम और लक्ष्मण के पास, उनसे प्रश्न पूछते हैं। राम और लक्ष्मण हतप्रभ रह जाते हैं कि ये कैसा वानर है जो देव भाषा बोल रहा है, परंतु सभी उत्तर देते चले जाते हैं। सारी शंका मिटने के बाद हनुमान उनसे क्षमा मांगते हैं और श्री राम लक्ष्मण की भेंट कराते हैं सुग्रीव से। वहीं राम और सुग्रीव के मध्य संधि हो जाती है। सुग्रीव कहते हैं कि मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा, परंतु उसके लिए आपको मेरी सहायता भी करनी पड़ेगी। मुझे मेरा राज्य वापस दिलवाइए, तभी मैं
सहायता करूंगा। तो श्री राम के आदेश पर सुग्रीव बाली को निमंत्रण देता है युद्ध के लिए।